हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। ज्योग्राफी यानी क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी सोशल साइंस यानी ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर भूमि और मृदा संसाधन से संबंधित MCQ प्रश्न जो है आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। जो भी प्रश्न आज इसमें 30+ प्रश्न जो आज हम लोग देखेंगे वह सभी प्रश्न जो है VVI प्रश्न होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आने की संभावित प्रश्न है सभी। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि प्रत्येक दिन हम इसी तरह का वीडियो जो है लेकर आते रहते हैं। उससे होगा क्या, आपको पहली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आसानी से आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कि फर्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। यानी भारतीय कृषि का जो राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद में जो कितना योगदान है, तो ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 41%। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 22% का जो है योगदान है अपने भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में। याद रखना इसको, यह प्रश्न जो है बहुत ही VVI प्रश्न है जो आपके एग्जाम में जो इस बार छप सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में जो है ये सभी क्वेश्चन को जो है नोट करते रहिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो आप लोग बताइए इसमें कौन जो आंसर सही होगा। ठीक है, खरीफ फसल की बात कर रहा है तो इसमें आंसर जो ऑप्शन नंबर सी चावल जो है क्या है, एक प्रकार खरीफ फसल है। ठीक है, गेहूं, सरसों और मटर की बात किया है, यह जो है रबी फसल का एग्जाम्पल है, लेकिन चावल जो है क्या है, एक खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। तो यह भी प्रश्न जो है यानी इससे पिछले एग्जाम में जो आया हुआ है प्रश्न है, इसलिए जो है यह बहुत ही VVI प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको जो है नोट करते रहिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल इस बार दे दिया। ठीक है, रबी फसल। ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी चाय। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी गेहूं। गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, तो याद रखेंगे रबी फसल। ठीक है, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी अपने भारत में जो है 28 राज्य है, 28 राज्य में जो है पूछा जा रहा है किस राज्य में जो है वनों का विस्तार जो सर्वाधिक है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए बोला जा रहा है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो है वनों का विस्तार जो सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखेंगे अपने भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है। पूरे भारत में जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किन राज्यों का है। तो उसमें ऑप्शन दिया है बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल क्या जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है जूट का उत्पादन जो है अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है। यानी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है अपने भारत के किस राज्य में जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जहाँ गेहूं का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है अपने भारत राज्य में। ठीक है,
भारत देश में सभी राज्यों के तुलना में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। यह सब प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग जो अपने अपने नोटबुक में जो है नोट भी करते जाइए, क्योंकि इस बार जो है यही सब प्रश्न जो है छपने वाला है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। यानी सीढ़ीनुमा अगर जैसे बात हो तो समझ जाएगा वह पहाड़ी इलाका की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में जो है सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, याद रखना है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। यानी भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है ए में 10%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 48%। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 30%, क्या आ जाएगा? 30%। यानी अपने भारत के संपूर्ण भूमि का जो है 30% भूभाग पर पहाड़ से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। देखिए, राजस्थान से रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पानी का बहुत ही किल्लत होता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो कुछ योजनाएं चलाया गया जिसके कारण जो है अब जो है राजस्थान के कुछ इलाके में जो है कृषि जो है हो पा रहा है। तो किन कारणों से हो पा रहा है, तो यही जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तम बीज का प्रयोग, ऑप्शन बी वनों उन्मूलन, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधा में वृद्धि, ऑप्शन डी है खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, यानी भारत सरकार के द्वारा जो है अभी वर्तमान समय में जो है सिंचाई सुविधा में जो है वृद्धि किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी जल परियोजना के तहत जो है राजस्थान में जो है एक इंदिरा गांधी नहर जो है लाया गया, जिसके कारण जो है वहाँ के कुछ क्षेत्र जो है अब सिंचित हो पा रहा है, जिसके कारण वहाँ जो है कृषि जो अब संभव है। तो इसलिए याद रखेंगे सिंचाई सुविधा जो है वृहद तौर पर जो वहाँ हो रहा है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, राजस्थान में जो है कृषि भूमि जो है विस्तार हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भूमि का मूल्यांकन किससे, उसके किस गुण से निर्धारित होता है। जो कोई भी भूमि का जो मूल्यांकन हम लोग कैसे कर पाएंगे कि उसके किस गुण के आधार पर जो किसी भी भूमि का मूल्यांकन कर पाएंगे। ऑप्शन ए है मूल्य के आधार पर, ऑप्शन बी आकार के आधार पर, ऑप्शन सी मिट्टी के आधार पर, ऑप्शन डी उत्पादकता के आधार पर। तो हम लोग जो है किसी भी मिट्टी यानी किसी भी भूभाग का जो मूल्यांकन जो है उसके उत्पादकता के आधार पर करते हैं, यानी वह कितना उपजाऊ भूमि है उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो मूल्य से थोड़े ना होगा, क्या होगा, उत्पादकता के आधार पर, याद रखना है। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इसको जो है नोटबुक में नोट करते रहिए। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी भूमि पर जो कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 47%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 37%, ऑप्शन डी है 27%। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 47%, यानी पूरे भारत के भूभाग के जो है 47% भूभाग पर जो है भारत में कृषि की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कृषि क्या जाता है 47% भूभाग पर। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। काली मिट्टी का क्षेत्र यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, क्या जाएगा, महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है साउथ की तरफ, अगर इंडिया की मैप की अगर बात किया जाए साउथ की तरफ जो यहाँ
जो आप देख रहे हैं नदी किनार वाला इलाका, जैसे गुजरात से स्टार्ट कीजिएगा, गुजरात, कर्नाटक, केरल के चारों तरफ यानी समुद्र इलाके वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय यानी भारत जो में जो नदी घाटी की कौन सी मिट्टी मिलता है वहाँ पर, तो यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी, या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी मिलता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने भूमि आता है। ठीक है, चारागाह के अंतर्गत जो है कितने भूमि आता है भारत में। ऑप्शन नंबर ए 4.71%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 26%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.71% भूभाग पर जो है चारागाह, ठीक है, के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 4.71%। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। यानी भूमि ह्रास के संरक्षण में कैसे हम लोग जो है भूमि को जो है यानी कटने छटने से जो है संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वह कौन सा विधि हो सकता है, कौन से नियंत्रण करके। ऑप्शन नंबर है भूमि को जलमग्न बनाए रखना, देखिए जलमग्न बना देंगे तब तो और मिट्टी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है बाढ़ नियंत्रण करके, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी ला करके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बाढ़ पर नियंत्रण जब पालेंगे हम लोग तो उसमें क्या आ जाएगा भूमि ह्रास के संरक्षण से हम लोग जो है बचा सकते हैं उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़ नियंत्रण। क्या आ जाएगा बाढ़ नियंत्रण, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, किस कारण से जो वहाँ भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर ए है वनों का उन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई के कारण जो पंजाब में भूमि का जो है निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग को तो यह आंसर पता ही होगा कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि काली मृदा, यानी काली मृदा, मृदा क्या बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मृदा का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बलुई मृदा, ऑप्शन बी है रेगुर मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा, ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा, यानी काली मिट्टी को जो हम लोग रेगुर मृदा यानी रेगुर मिट्टी भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको जो आप लोग अपने नोटबुक में जो है नोट भी करते रहिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम प्रत्येक दिन इसी तरह का जो है महत्वपूर्ण वीडियो जो है में जो है क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। तो इससे आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो बोला जा रहा है मैनग्रोव से रिलेटेड, क्या है मैनग्रोव वन। निम्न में मैनग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। ठीक है, मैनग्रोव वन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी है सुंदरवन डेल्टा में, ऑप्शन नंबर है सी है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका आंसर जो पूर्वोत्तर राज्य जितना भी है, पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय सिक्किम ये सब जितना भी है त्रिपुरा ये सब आ जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में जो है मैनग्रोव वन जो है मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर राज्य। क्या आ जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। मैनग्रोव वन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है पूर्वोत्तर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है,
डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, ऑप्शन सी है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था से कोई इसका संबंध ही नहीं है। कोई डाकू कितनों चोरी कर ले, डकैती कितनों धन लूट ले, उसके जो अपने देश की अर्थव्यवस्था पर कोई मतलब उससे जो है कोई वृद्धि होने वाला तो बात है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। यह प्रश्न देखिए दोबारा आ चुका है, ठीक है। आप लोग को यह आंसर पता होगा। इसमें बताए थे उत्तराखंड बताए थे, तो उस उत्तराखंड को जो उत्तरांचल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उत्तरांचल भी बोलते हैं। तो इसलिए आंसर जो ऑप्शन नंबर सी उत्तरांचल, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें ऑप्शन था महाराष्ट्र, अब इसमें ऑप्शन ही महाराष्ट्र नहीं है, इसमें ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात, यानी महाराष्ट्र के जस्ट सटा हुआ क्षेत्र है इलाका गुजरात, यानी गुजरात का जो कुछ इलाका में भी जो है काली मिट्टी आपको मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र आता है तो आप लोग को महाराष्ट्र लगाना टिक, अगर महाराष्ट्र नहीं है तो गुजरात रहेगा तो गुजरात लगा देंगे, क्योंकि गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। और आप लोग से एक प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिख करके बताइएगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे। ऑप्शन नंबर ए है 33%, ऑप्शन बी 18.11%, ऑप्शन बी है 22.57%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 22.57% भूभाग जो है पर क्या है वन अभी पाया जाता है। किस आंकड़े मतलब 2002 से 2003 में जो आंकड़ा निकाला गया था भारत सरकार के द्वारा उसके अनुसार बात कर रहे हैं, ठीक है, 22.57%, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। मैदानी भाग कितना है, ऑप्शन नंबर ए है 30% भाग, ऑप्शन बी है 43% भाग, ऑप्शन सी है 27%, ऑप्शन डी है 56%। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 43% भाग पर जो है भी भारत में क्या है मैदानी क्षेत्र है। यानी हम लोग बिहार भी क्या आता है मैदानी इलाका में आता है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न जो है बिहार जो है किस इलाके में आता है मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है, यानी मृदा निर्माण में जो कौन सा कारक जो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर है ए है चट्टान, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है पेड़ पौधे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई भी जो है कारक जो है मृदा निर्माण के लिए उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है, जैसे जलवायु या इनमें सभी होगा आंसर, मिस्टेक्स इनमें से कोई नहीं हम बोल दिए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी चट्टान भी होगा, जलवायु, मृद यानी पौधे। यानी देखिए चट्टान भी जब टूटता है टूट फूट करके वही उससे भी मृदा बन सकता है, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन जैसे पेड़ पौधे भी जब सर गल जाता है तो उससे भी जो मृदा बनता है, इसलिए जिसका आंसर क्या हो जाएगा तीनों ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चट्टान भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगा, पेड़ पौधा भी हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें सभी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी में जो है कौन से फसल का जो खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए काली, यानी काली मिट्टी में जो कपास होता है, कौन होता है कपास की खेती किस मिट्टी में होता है सर्वाधिक मात्रा में, काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ किन किन राज्यों में पाया जाता है आप लोग जो कमेंट बॉक्स में बताइए, काली मिट्टी जो है किन किन राज्यों में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आप लोग को बताना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो
बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी वन्नीय मिट्टी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। यानी भारत में सबसे अधिक विस्तार अगर पूछा जाए किस मिट्टी का है तो वह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है अपने भारत में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का जो उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी एलम मिट्टी, इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि स्थानबद्ध मिट्टी का जो एग्जाम्पल है काली मिट्टी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन बी भावर, ऑप्शन डी रेगर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, याद रखेंगे। अगर इसमें नई की अगर बोल देता तो नई बोलता है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आकलन घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए है 33%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 13.7%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 13.7%। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 13.7% ही योगदान है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग जो है अपने नोटबुक में जो है नोट कर लीजिए, या इस बार जो है पूछ सकता है। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7। इसका याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 7। जब 7 पीएच मान है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मिट्टी का अगर पीएच मान कितना है, 7 होता है तो वह क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तीनों में से जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि मिट्टी का पीएच मान जो यानी अम्लीय है, यानी अम्लीय है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यह साइंस का भी प्रश्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें पाई जाती है। जो मूल चट्टान है उसके ऊपर जो कितनी परतें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्या हो जाएगा, 3 परत। यानी मृदा संरचना में जो है क्या होता है, मूल चट्टान के ऊपरी परत यानी कितने ऊपरी परत पाए जाते हैं, 2 या 3, याद रखेंगे। 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर जो जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। आप लोग बताइए इसमें आंसर जो ऑप्शन नंबर सी झारखंड में जो है क्या होता है, जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, झारखंड, याद रखना है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए 13 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 23 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 33 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 43 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार जो भारत में क्या हो गया, निम्नीकृत हो चुका है। याद रखेंगे, यह प्रश्न जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। मृदा को कैसे हम लोग जो है संरक्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, ऑप्शन बी है सर्वोच्च रेखीय जुताई करके, ऑप्शन सी है खेतों में ह्यूमस डाल करके, मतलब खाद, ह्यूमस जैविक खाद बोल सकते हैं इसको, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी उपाय के द्वारा जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा को जो है संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले चैप्टर
का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ मिलते हैं। इसीलिए आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप जो लोग को जो है सबसे पहली बार जो है मिल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।